दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अरावली की जो 45 प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और चोटियों के बारे में एक तो प्रश्न ये आता है कौन सी पर्वत चोटी वो किस जिले में है। दूसरा प्रश्न ये आता है उनका क्रम वाइज पूछा जाता है, या तो आरोही पूछा जाता है या अवरोही पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं उनमें 5 प्रमुख चोटियों के बारे में, और उसके बाद हम आगे वाली चोटियां देखते हैं। तो इनकी जो ट्रिक है ये तो सबको आती है, गुरु से दिलवालू जरा आस रखो। तो पहली जो पर्वत चोटी है वो आ जाएगी गुरु शिखर। गुरु शिखर के बारे में आता है, पहला प्रश्न ये आता है किस जिले में। तो सबको पता है ये माउंट आबू के अंदर, सिरोही के अंदर आ जाता है। तो गुरु शिखर सिरोही में है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 1722 मीटर है, लेकिन कुछ किताबों में आपको 1727 मीटर मिलेगी। तो इस गुरु शिखर पे एक ऋषि का मंदिर है, दंत्रात्रेय ऋषि का मंदिर। ये दंत्रात्रेय जो ऋषि का जो मंदिर है इसकी ऊंचाई है 5 मीटर, और अगर ये भी जोड़ दी जाए 1722 में तो 1727 मीटर हो जाती है। तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर है। अगर ये दंत्रात्रेय ऋषि के मंदिर की जो 5 मीटर ऊंची हाइट है वो जोड़ दी जाए तो 1727 हो जाएगी। दूसरा प्रश्न ये आता है कि राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा था। तो गुरु शिखर को कहा था संतों का शिखर कहा था। उसके बाद में गुरु शिखर है वो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और सबसे मोस्ट प्रश्न ये आता है, और ये 4-5 बार एग्जाम में आया हुआ है कि नीलगिरी की पहाड़ियों से लेकर दक्षिणी भारत में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां से लेकर हिमालय पर्वतमाला के बीच की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो वो आती है गुरु शिखर। गुरु शिखर के बाद अगली पर्वत चोटी हम देखते हैं तो वो आ जाएगी शेर। शेर भी सिरोही में ही है, और इसकी ऊंचाई आ जाएगी 1597 मीटर। परंतु की जो ऊंचाई है वो हमेशा मीटर में ही याद करते हैं। उसके बाद में तीसरी प्रमुख चोटी आ जाएगी दिलवाड़ा। दिलवाड़ा भी सिरोही में है, इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। चौथी आ जाएगी जरगा, और जरगा आ जाएगी उदयपुर में, और इसकी ऊंचाई 1431 मीटर। जरगा के बाद अगली पर्वत चोटी आ जाएगी अचलगढ़, और अचलगढ़ भी सिरोही में ही है। अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो आ जाएगी 1380 मीटर। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि अरावली की जो 5 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं उनमें से 4 जो प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और अचलगढ़, ये सिरोही जिले में, जबकि जरगा उदयपुर जिले में आती है। तो सीधा सा प्रश्न आता है इनमें से कौन सी पर्वत चोटी है वो सिरोही जिले में नहीं है। या इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी पर्वत चोटी है वो उदयपुर जिले में। तो जरगा उदयपुर में आ जाएगी और बाकी सब सिरोही जिले में आ जाएगी। अब हम छठी चोटी के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो आ जाएगी आबू, और आबू है वो सिरोही में आती है, और यहाँ इसकी जो ऊंचाई वो है 1295 मीटर। आबू पर्वत के बाद में अगला जो पर्वत आता है वो कुंभलगढ़ आता है। कुंभलगढ़ का दुर्ग भी राजसमंद जिले में, ये कुंभलगढ़ चोटी भी यहाँ पे आ जाएगी। इसकी ऊंचाई वो 1224 मीटर आ जाएगी कुंभलगढ़ की। कुंभलगढ़ के बाद में धोनिया, ये उदयपुर में 1183 मीटर ऊंचाई है। धोनिया के बाद में जयराज, ये सिरोही में आती है और 1090 मीटर ऊंचाई है। फिर रघुनाथगढ़ शिखर में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1055 मीटर है, और ये मध्य अरावली की उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो आ जाएगी रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ है कहां पर, शिखर में। ऊंचाई कितनी है 1055 मीटर है। अब हम देखते हैं आगे, मालखेत की पहाड़ियां कहां पर है, शिखर में, और इसकी ऊंचाई कितनी है 1052 मीटर है। लोहारगढ़ ये आता है झुंझुनू जिले में, और इसकी ऊंचाई 1051 मीटर। ऋषिकेश, तो ऋषि कहां पर रहेंगे सिरोही जिले में, तो वो आ जाएगा 1017 मीटर। और फिर आती है कमलनाथ जो चोटी है वो उदयपुर में आती है, और इसकी ऊंचाई 1001 मीटर। अगली चोटियां देखते हैं दोस्तों। तो उसके बाद में आ जाएगी भेजागढ़, ये झुंझुनू में है, और इसकी ऊंचाई वो 997 मीटर है। सुंडा पर्वत जालोर में आता है, जालोर और सिरोही के पास में रह जाता है, और इसकी जो ऊंचाई है इसकी ऊंचाई आ जाएगी 991 मीटर। माकड़ मगरा है वो उदयपुर में है
और इसकी ऊंचाई 989 मीटर है। सज्जनगढ़ उदयपुर में और सज्जनगढ़ की ऊंचाई वो है 938 मीटर। सज्जनगढ़ का दुर्ग भी उदयपुर में, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य भी उदयपुर में, सज्जनगढ़ मृग वन भी उदयपुर में है और सज्जनगढ़ जो पर्वत चोटी है वो भी उदयपुर में ही है। अब हम देखते हैं उसके बाद में गोराम जी, और गोराम जी वो है अजमेर में और इसकी ऊंचाई 934 मीटर और ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लेकिन कुछ किताबों में आपको तारागढ़ मिलेगी। तारागढ़ अगर मोराम जी नहीं दिया हो तो आप तारागढ़ कर सकते हो और ये भी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जा सकती है। फिर उसके बाद में मोराम जी के बाद आप गोरम जी और उसके बाद मोराम जी और ये आ जाएगी टोडगढ़ जो रावली टोडगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो आ जाएगा। टोडगढ़ का दुर्ग बना हुआ है इस पर और इसकी ऊंचाई वो है 933 मीटर। खो जयपुर में है और इसकी ऊंचाई 920 मीटर है खो की। फिर आ जाएगी सायरा है वो उदयपुर में और इसकी ऊंचाई 900 मीटर है। लीलागढ़ उदयपुर में 874 मीटर है। और तारागढ़ अजमेर में है और यहीं पे अजमेरू दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग है वो है, इसकी जो ऊंचाई वो 873 मीटर है। जो अगर ये गोरम जी या मोरम जी नहीं दी हो तो फिर आप तारागढ़ कर सकते हो और ये मध्य अरावली की फिर सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, तो नागपानी अजमेर में है और इसकी ऊंचाई वो 867 मीटर है। जबकि नागपाड़ भी अजमेर में है और नागपाड़ की ऊंचाई 795 मीटर है। तो नागपानी अजमेर में है। उसके बाद डोरा पर्वत ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों में आ जाएगा, जालोर में और इसकी जो ऊंचाई वो है 849 मीटर। गोगुंदा भी उदयपुर में, इसकी ऊंचाई 840 मीटर है। गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था। उसके बाद में ईसराना भाकर ये जालोर में है और इसकी ऊंचाई वो 839 मीटर है। नागपहाड़ अजमेर में है, 795 मीटर है और यहीं से लूनी नदी का उद्गम होता है। बेराज पर्वत अलवर में है और 792 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुछ किताब में आपको बेराज की जगह बेराज भी मिलेगा। बरवाड़ा जयपुर में 786 मीटर बरवाड़ा की ऊंचाई है। बम्बई झुंझुनू में 780 मीटर ऊंचाई है। अब बम्बई की जो पहाड़ियां वो तो कहां पर है, झुंझुनू में, जबकि बाबाई की जो पहाड़ियां वो आती है जयपुर में। आगे हम देखते हैं बिलाली अलवर में और इसकी ऊंचाई 775 मीटर है। मनोहरपुर की पहाड़ियां ये जयपुर में आती है, 747 मीटर इसकी अधिकतम ऊंचाई है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, तो रोजा भाकर जालोर में है और इसकी ऊंचाई है 730 मीटर। जिनके आगे भाकर लगता है वो जालोर में आ जाता है, जैसे रोजा भाकर, ईसराना भाकर, तो ये जालोर में आ जाएगा और इसकी ऊंचाई 730 मीटर। बेराट की जो पहाड़ियां हैं उनमें सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई वो 704 मीटर है और ये जयपुर में आती है। बेराट सविता भी जयपुर में है। सरिस्का अलवर में है और इसकी ऊंचाई है 677 मीटर। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य भी अलवर में ही आता है, इसी के अंदर है वो भी। बिचून ये जयपुर में है, 656 मीटर ऊंचाई है बिचून की। सिरावास अलवर में आती है और इसकी ऊंचाई है वो आ जाएगी 654 मीटर। उसके बाद भानगढ़ अलवर में आ जाएगा और भानगढ़ की जो ऊंचाई वो आ जाएगी 649 मीटर। भानगढ़ का जो दुर्ग है वो भूतू या कह सकते हैं कि रहस्यमयी दुर्ग माना जाता है। जयगढ़ जयपुर में है और इसकी ऊंचाई आ जाएगी 646 मीटर। नाहरगढ़ ये भी जयपुर में, इसकी ऊंचाई आ जाएगी 599 मीटर। अलवर दुर्ग ये अलवर में आ जाता है, जो अलवर का दुर्ग है, और उसकी ऊंचाई आ जाएगी 597 मीटर। उसके बाद दोस्तों झारोल बाकर ये जालोर में है और इसकी ऊंचाई आ जाएगी 588 मीटर। अगली पर्वत चोटी है वो दमदम भरतपुर में आ जाएगी और इसकी ऊंचाई है 370 मीटर। नेछवा सीकर में है और इसकी ऊंचाई है 360 मीटर। तो ये तो होगी दोस्तों अरावली की जो मुख्य पर्वत चोटियां हैं वो। अब हम एक बार देखते हैं, जैसे ये राजस्थान है और अपने इस राजस्थान के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ मध्य में अरावली पर्वतमाला आ जाएगी। अरावली का अलग से टॉपिक डाला हुआ है, तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर आ जाएगी और ये आबू पर्वत के अंतर्गत आ जाएगी गुरु शिखर। उसके बाद में मध्य अरावली की देखते हैं तो मध्य अरावली की आप कह सकते हो गोरम जी, और अगर ये भी नहीं हो गोरम जी या मोरम जी तो फिर तारागढ़ आ जाएगी। और उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आ जाएगी रघुनाथगढ़ है वो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो ये तो होगी दोस्तों राजस्थान की प्रमुख पर्वत चोटियां।
अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे राजस्थान के कौन कौन से पर्वत है, किस जिले में है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं दोस्तों, राजस्थान के अंदर जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी पहाड़ियां ऐसी है जिनका हम जानकारी कर सकते हैं कौन सी पहाड़ी किस जिले के अंतर्गत है। जैसे अगर मगरा या मगरी आ जाए, उससे पहले कोई शब्द आ जाए तो वो उदयपुर में आ जाएगा। जैसे माकड़ मगरा है, ये उदयपुर में है। माकड़ मगरा, तो माकड़ मगरा की पहाड़ियां कहाँ पर है? उदयपुर में है। अगर आ जाए हिरण मगरा, तो हिरण मगरा की पहाड़ियां भी कहाँ पर है? तो ये भी आ जाएगी उदयपुर में। मोती मगरा, जहां महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है मोती मगरा, ये भी उदयपुर में ही है। और उसके बाद में हम देखते हैं मछली मगरा, तो मछली मगरा की पहाड़ियां भी कहाँ पर है? तो ये भी आ जाएगी उदयपुर जिले में ही आ जाएगी। तो अगर किसी शब्द के से पहले कोई शब्द हो और उसके आगे मगरा या मगरी लगी हो तो वो कहाँ पर आ जाएगा? वो उदयपुर में आ जाएगा। जैसे माकड़ मगरा उदयपुर में, हिरण मगरा उदयपुर में, मोती मगरा उदयपुर में और मछली मगरा भी उदयपुर में है। हम देखते हैं दोस्तों कि चिड़ियाटोप की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर में है। और जैसलमेर में जो सोनारगढ़ है, सोनारगढ़ वो किस पहाड़ी पर है? तो सोनारगढ़ है वो त्रिकूट पहाड़ी पर है और वो है कहाँ पर? जैसलमेर में है। जबकि त्रिकूट पर्वत कहाँ पर है? तो ये करौली में आ जाएगा। और करौली में जो केला देवी का जो मंदिर है, केला देवी का मंदिर, तो केला देवी का मंदिर है वो किस पर्वत पर है? तो वो त्रिकूट पर्वत पर है। अब हम देखते हैं चिड़ियाटोप पहाड़ी, तो चिड़ियाटोप पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये आ जाएगी जोधपुर में। और जोधपुर के अंदर जो जोधपुर का जो दुर्ग है मेहरानगढ़, वो किस पहाड़ी पर है? तो मेहरानगढ़ वो चिड़ियाटोप पहाड़ी पर है। तो दोस्तों सोनारगढ़ जैसलमेर में है और त्रिकूट पहाड़ी पर है। केला देवी का मंदिर करौली में त्रिकूट पर्वत पर है और मेहरानगढ़ जोधपुर में ये चिड़ियाटोप पहाड़ी पर है।